22 मार्च से भारत सहित पूरी दुनिया में नवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाया जाएगा। भक्त 9 रात 9 दिन देवी की पूजा करेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है कि 9 देवी की उत्पत्ति किस तरह हुई। आइए इस बारे में हम चर्चा करते हैं। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाएगी। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए हम जानते हैं देवी के पहले रूप देवी शैलपुत्री की कथा के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है और इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार राजा प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, भगवान शिव को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारी देवी देवताओं को आमंत्रित किया है, उन्हें नहीं किया, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्हें स्नेह किया, बहनों ने बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति तिरस्कार का भाव था। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान स्वीकार न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर लिया। इस दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक हो जाता है। देवी के दूसरे रूप का नाम माँ ब्रह्मचारिणी है, जो ज्ञान की देवी हैं। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को सबल देती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। माँ का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में है कमंडल। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए विल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे विल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में स्वीकार होंगे। अब तपस्या छोड़कर आप अपने घर लौट जाइए। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिवजी ने उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिए। उनके आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है, जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है और माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद हमेशा अपने भक्तों के ऊपर बना रहता है।
नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत और सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही है। माता के सिर पर अर्धचंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप से माता देवगढ़ संतों भक्तजन के मन में संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर विराजमान होती हैं। अपने 10 हाथों पर खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म तक डर समाप्त हो जाता है और भक्त निर्भय बन जाता है। माँ चंद्रघंटा की कथा इस प्रकार है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यंत क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा के साथ मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां से एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया था कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध के लिए कूद पड़े। देवी ने एक झटके से ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, लेकिन साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले जातकों की कुंडली में शुक्र दोष समाप्त हो जाता है। देवी के चौथे स्वरूप को माँ कुष्मांडा कहते हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा की जाती है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया। इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र और गदा है और देवी के 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इन देवी का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन देवी ने अपने हाथों से ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा गया। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यमंडल में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल मन और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी सेवा और भक्ति से प्रसन्न होकर ही आशीर्वाद दे देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाली सुगमता से परम पद प्राप्त होता है।
विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को बहुत ही कम समय में कृपा का सूक्ष्म भाव के अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। माँ कुष्मांडा सूर्य से संबंधित दोषों को ठीक करती है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य नीच का हो, उन्हें माँ कुष्मांडा की पूजा का लाभ होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता का रूप सौंदर्य अद्वितीय आभालीय शुभ्र वर्ण का होता है। वात्सल्य की मूर्ति है स्कंद माता। मान्यता के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवन में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता, कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ की भुजा में वरद मुद्रा में है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। स्कंद माता की कथा इस प्रकार है। कुमार कार्तिकेय की रक्षा करने के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति के रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र देवताओं सहित स्कंद माता नाम से देवी की स्तुति करने लगे और उनका इसी रूप में पूजन किया। और इसी समय से देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता रूप से जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन इनकी पूजा का विधान तय हुआ। इनकी उपासना करने से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इन देवी की आराधना करने से भक्त को भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा करने से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों में चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत जैसी रचनाएं स्कंद माता की ही कृपा से संभव हुई हैं। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। यह बुद्ध की देवी है। जो जातक स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं उनकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा की छठी शक्ति कात्यायनी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान आभावान और भास्वर हैं। माँ कात्यायनी की कथा इस प्रकार है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारांबा की उपासना की, कठिन तपस्या की। इनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोधकार है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में माँ कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो गया है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए भी ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना नदी के तट पर की गई थी, इसीलिए ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी की पूजा इन्हीं के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कात्यायनी शत्रुहंता हैं, इसीलिए इनकी पूजा करने से शत्रु भी पराजित होते हैं और जीवन सुखमय बनता है। जबकि माँ कात्यायनी की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठे दिन भक्त का मन आग्नेय केंद्र में केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त खुद को पूरी तरह से माँ कात्यायनी को समर्पित कर दे तो माँ कात्यायनी उन्हें असीम आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी है। कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह का दोष नष्ट होता है। देवी के 7वें रूप को कालरात्रि कहते हैं। नवरात्रि के 7वें दिन यानी महासप्तमी को माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है।
खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि की छवि देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं। माँ का वर्ण काला है। इन देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं और इनकी सांसों से अग्नि निकलती है। ये गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर प्रदान करती है। दाहिनी की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्त हमेशा निडर और निर्भय रहो। नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर होता है इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। माँ कालरात्रि की कथा इस प्रकार है। कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तवीच ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। इनसे चिंतित होकर सभी देवतागण शिव जी के पास गए। शिव जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। शिव जी की बात मानकर पार्वती जी ने दुर्गा का रूप धारण करके शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। परंतु जैसे ही दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा, उनके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इसके बाद जब दुर्गा जी ने रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाई, अर्थात उनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम आसुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर भाग जाती हैं। इसीलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति कालरात्रि हैं। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और इनकी पूजा से अग्नि, जल जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर समय भय से मुक्त रहता है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि दोष समाप्त होता है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है, इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अमोघ फलदायिनी है माँ महागौरी। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद है, इसीलिए इन्हें श्वेतांबराधरा कहा गया है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी इनको कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण किए हैं और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ महागौरी की कथा इस प्रकार है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की। इसी वजह से इनका पूरा शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा की तरह पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसीलिए ये महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी हैं और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी पूजा से अलौकिक शक्तियाँ प्रदान होती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का प्रचलन है। माँ महागौरी राहु की स्वामिनी मानी जाती हैं। जो जातक नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं, उनकी जन्म कुंडली से राहु का दोष समाप्त हो जाता है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है और इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी इनके लिए अगम्य नहीं। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशिष्ठ। इनके नाम इस प्रकार हैं। वशित्व हैं। ब्रह्म वैतर्व पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं। अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईश्वत्व, वशित्व, सर्वकामनावाशी, सर्वकामावशायिता,
सर्वग्रत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशम। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे इस लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री देवी की कृपा प्राप्ति करने का निरंतर प्रयत्न करे और उनकी आराधना की ओर अग्रसर हों। इन सिद्धिदात्री देवी की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष नष्ट हो जाता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।